आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक हैं वो किस प्रकार डिफाइन होते हैं और किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। फिर हम समझेंगे कि एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें व्यापकता के अंदर, जैसे हमारे पास कोई भी त्रिभुज दिया गया है, जैसे त्रिभुज ABC है, हमारे पास कोई भी त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC कुछ इस प्रकार से है कि इस ABC त्रिभुज के जो निर्देशांक दिए गए हैं तीनों के, तो वो हमारे पास हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। कुछ इस प्रकार से हमें त्रिभुज ABC के क्या दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं। तब त्रिभुज ABC के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक, गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कि जो हमारे पास त्रिभुज ABC के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक हैं, जैसे हमने बिंदु मान लिया गुरुत्व केंद्र P है, तो उसके निर्देशांक हमारे पास बनेंगे। जो x वाले कंपोनेंट हैं निर्देशांक हैं उनको जोड़कर 3 का भाग देना है और y वाले जो निर्देशांक हैं उनको जोड़कर 3 का भाग देना है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे त्रिभुज ABC के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक। अब समझते हैं हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं किस प्रकार निकाले जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हमें त्रिभुज ABC के अंतर्गत दिया गया है, त्रिभुज ABC में A के निर्देशांक दिए गए हैं 2,1 और B के निर्देशांक दिए गए हैं 5,2 और C के निर्देशांक दिए गए हैं 2,3। तब त्रिभुज ABC के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू x1 वाली वैल्यू कौन सी है, 2, 5 और 2, 2, 5 प्लस 2 बाई 3, और फिर y वाली निर्देशांक जोड़ते हैं तो हमारे पास बनेगा 2 प्लस 1 प्लस 3 बाई 3। तो ये हमारे पास बन गए 9 बाई 3 और यहाँ हमारे पास वैल्यू बन गई 6 बाई 3। तो हम फाइनली हमारे पास जो त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक बनेंगे वो 3,2 बनेंगे। तो ये थे हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमारे पास त्रिभुज ABC के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक पूछे गए थे उसके निर्देशांक। अब हम अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास अगले एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है हमारे पास त्रिभुज PQR में हमें दिया गया है निर्देशांक, P के निर्देशांक दिए गए हैं 6,3, Q के निर्देशांक दिए गए हैं -2,5 और R के निर्देशांक दिए गए हैं -1,7। तब त्रिभुज PQR के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक बताओ। तो हमें गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक बताने हैं तो सर्वप्रथम हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इस वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और फिर हम y वाला कंपोनेंट लिखें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो फाइनली हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो x के अंतर्गत वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस अंतर्गत है -2 और फिर प्लस -1, फिर भाग में आएगा हमारे पास 3, और फिर y वाले कंपोनेंट की बात करें तो वो हमारे पास बनेगा 3 प्लस 5 प्लस 7 बाई 3।
तो 6 - 2 4, 4 - 1 3, 3/3 और फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी 7 और 5 12, 12 और 3 15/3। तो हमारे पास फाइनली जो हमारे पास त्रिभुज PQR के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक 1,5 बनेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा त्रिभुज PQR के अंतर्गत जो हमारे पास गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक पूछे गए थे वो हमारे पास प्राप्त हुआ है हमें 1,5। तो ये थे हमारे पास त्रिभुज के अंतर्गत गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। सर्वप्रथम हमने देखा व्यापकता के अंतर्गत जैसे हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 निर्देशांक दिए गए हैं त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के, तो हम कुछ इस प्रकार उन्हें डिफाइन करते हैं। फिर हमने देखा एग्जाम्पल के द्वारा किस प्रकार हल किया जाता है। तो ये थी त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।